दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिसमें इकाई का अंक क्या है और अंकों का योग मतलब उनके अंकों का योग। इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया हमारा 3। तब हमारा दहाई का अंक क्या होगा, नहीं दिया है ना इसमें, तो माना दहाई का अंक हम क्या मान लेंगे, कितना मान लें, x मान लेना, x मान लिए। अब इकाई का अंक भी पता चल गया और दहाई का अंक भी पता चल गया। तो अंकों का योग संख्या का कितना 1/7वां भाग है, अंकों का जो योग है, मतलब इनके और इनके। जैसे हम पिछले वाले सवाल में बताए थे, कुछ भी आप इसमें भी ले, जैसे ये 25 लिखा हुआ है, ठीक, तो इनके अंकों का योग जो है, मतलब ये 2 और प्लस 5, इनके अंकों का योग, मतलब दहाई का अंक हमारा x है और इकाई का अंक 3, तो मतलब x + 3 = कितना बोल रहा है, अंकों का योग संख्या का। अब यहाँ देखो, यहाँ संख्या बोला है, संख्या मतलब 25 पूरा लेंगे, ठीक, और 25 का मतलब संख्या का योग मतलब 25, मतलब जैसे ये दहाई के अंक में 20 होगा और इकाई के अंक में क्या होगा 5 होगा। ये बात हमेशा मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो संख्या का 1/7वां भाग है ना, संख्या का 1/7वां भाग है ना, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हम दहाई का अंक माने हैं, तो दहाई का अंक हमारा क्या होगा 10x। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो सारी बातें समझ में आ रही है। दहाई का अंक क्या हो गया 10x और प्लस 3 आ गया ना, ऐसे ही। तो इसका कितना है 1/7वां भाग है। 1/7वां भाग का मतलब कि इसमें 1/7 से हम क्या करें, भाग कर दें, हो गया है 1/7वां भाग, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब देखो, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे, देखो, जब ये गुणा में है तो ये हमारा भाग में है, तो ये आगे इसमें किस में होगा, गुणा में होगा। तो 7 का गुणा करेंगे x में, कितना आएगा 7x, प्लस 7 का गुणा करेंगे 3 में, कितना आएगा 21, बराबर इधर कितना आएगा 10x + 3, वही रहेगा कि नहीं रहेगा, 1 में करेंगे गुणा तो रहेगा ना। अब देखिए, फिर वही चीज़ कर लें, x वाला एक तरफ और अंकों वाला एक तरफ। तो इस 7 को भेजें इधर, तो इस 7 को जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, तो इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो 10x - 7x हो जाएगा। और ये 21 है, तो 3 को इधर भेजें तो 3 आएगा इधर, तो किस में हो जाएगा, 21 में से 3 माइनस करें, कितना आएगा 18 आएगा। और इधर 10x से -7x करें, कितना आएगा, कितना आएगा 3x। अब ये गुणा में है, ये भाग में है, x बराबर 18 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये इससे काट दें, कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 छक्का 6 3 जा 18, कट गया ना। x की वैल्यू कितनी आई, बोलो भाई 6। तो हमारा दहाई का अंक कितना आ गया 6। अब देखो, दहाई का अंक 6 आ गया और इकाई का अंक 3 है, यही पहले से ही, तो कितना आ गया इसका आंसर 60। अच्छा, अब इसका भी अगर आप लोग आंसर का चेक करना चाहें, आंसर की जांच करना चाहें, तो देखिए 63 आ गया ना। देखो क्या बोला था, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक 3 है, तो हमको दहाई का अंक पता करना था, हमने पता कर लिया, ठीक। तो दहाई का अंक भी हमको पता चल गया है। अंकों का योग मतलब इनके अंकों का, मतलब अंकों का योग कितना आएगा 9 आएगा, हाँ कि ना। अंकों का योग संख्या का 1/7वां है। संख्या हमारा कितना है 63, 9 से भाग दो कितना आएगा, 9 से 63 में भाग दो कितना आएगा 7 आएगा। 1/7वां भाग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, वही बस पूछा है। तो ये 63 हो गया, इनके अंकों का योग संख्या का, ये संख्या पूरा को कहेंगे ना, और अंक जब कहेंगे तो एक एक को कहेंगे, तो अंकों का योग संख्या का 1/7वां भाग हो गया ना। बस इतना ही पूछा था, यही आंसर होगा हमारा। दो अंकों की एक संख्या है ना, उसके अंकों के योग से कितना है 18 अधिक है। यदि संख्या के इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का कितना है 2 गुना है, तो वह संख्या क्या है ना। इसमें हम क्या करें, बोल रहा है कि संख्या, यहाँ से देखो बोल रहा है कि यदि संख्या के इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का क्या है, मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक का, तो इकाई का अंक अगर हमारा 2x होगा तो दहाई का अंक कितना होगा 4x होगा। ये सुनो, बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना।
बोल रहा है यदि संख्या के इकाई का अंक, ध्यान से सुनो इधर, संख्या के इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। समझ में आ रहा है? इकाई का अंक दहाई के अंक का, माना हमने दहाई का अंक 1, ठीक, तो इकाई बोल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। मान लो हम दहाई का अंक कितना है 1, तो इसका 2 गुना कितना होगा 2, होगा कि नहीं होगा? बोला ना इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, तो इसको हमने x माना, तो इसको कितना मानेंगे 2x। इतनी बातें समझ में आई? दहाई का अंक हमारा क्या हो गया x, तो इकाई का अंक कितना हो गया 2x। इतना क्लियर हो गया? मतलब हमने दहाई और इकाई का अंक क्या कर लिया, पता कर लिया। अब सवाल देखो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या में उसके अंकों का योग से, उसके अंकों के योग से कितना है 18 अधिक है। तो देखो इसके अंकों का योग क्या करेंगे, पहले देखो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या होगी, तो जैसे बताएं पिछली बार, ठीक, तो ये हमारा इकाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक, सॉरी दहाई का अंक x है ना, तो ये 10x हो जाएगा कि नहीं, और इकाई का अंक पहले से हमारा 2x है, तो दोनों मिला के कितना हो गया हमारा, संख्या क्या बन गया 12x। संख्या क्या बन गई 12x बन गई। तो बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या बन गई हमारी उसके अंकों के योग से, उसके अंकों के योग से। तो अंक हमारा 1 हो गया 2x, 1 हो गया x, कितना अधिक है 18 अधिक है। तो x देखो पहले इकाई का अंक पहले दहाई का अंक x प्लस 2x प्लस 18 इक्वल टू किसके है 12x के। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई तो एक बार और समझो। देखो इस संख्या के इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का 2 गुना है ना, तो इकाई का अंक ठीक किसके 2 गुना है, दहाई के अंक का। तो दहाई के अंक का 2 गुना है कौन, इकाई का अंक। तो हो गया कि नहीं 2 गुना, एक दहाई का अंक x हो गया, तो दहाई का अंक हमारा इकाई का अंक कितना हो गया 2x हो गया। ये चीज़ें क्लियर? अब बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो जो 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे हमारा एक इकाई का अंक अगर कुछ है, मान लो इकाई का अंक हमारा 2 है, ठीक, और दहाई का अंक हमारा क्या है 1 है, ठीक। अब कोई भी संख्या बनेगी, दहाई का अंक और इकाई का अंक पता है, तो ये संख्या क्या बनेगी ये बताओ, ये संख्या क्या बनेगी? दहाई का अंक हमारा 1 है, इकाई का अंक 2 है, तो संख्या क्या बनेगी बताओ, बताइए आप लोग। 12 बनेगी ना। 12 कैसे बनी है, दहाई के अंक में हम क्या किए हैं, दहाई का अंक है तो 10 से गुणा होगा कि नहीं, और इकाई का अंक है तो 1 से गुणा होगा, ठीक, और दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 10 प्लस 2 कितना हमारा संख्या बन गया 12 बन गया संख्या। तो अब देखो इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है कि नहीं है? इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 1, हमारा संख्या क्या बन गया 12। वैसे ही ये हमारी दहाई का अंक x है, तो इसमें 10 से हम गुणा कर दिए हैं, और इकाई का हम 1 से गुणा कर दिए, तो 12x संख्या बन गई हमारी 12x, और इकाई का अंक दहाई का अंक दोनों पता चल गया। अब आगे क्या पता करना है, देखो आगे पता करना है हमको। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, हो गई 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों के योग से 18 अधिक है। अंक भी अलग अलग कर दिए, और कितना अधिक है 18। क्लियर? तो x और 2x कितना होगा 3x, 3x प्लस 18 इक्वल टू 12x, ठीक। इसको भेज दें उधर, जब ये प्लस का है उधर जाएगा तो किस में बनेगा माइनस में, तो 12x माइनस 3x कितना बचेगा 9x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/9 आएगा कि नहीं आएगा? ये कैंसिल होगा, कितना बचा, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब x की वैल्यू कितनी पता चल गई 2। तो दहाई का अंक क्या हो गया 2, और इकाई का अंक तब क्या हो गया, x की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 2 ना x की जगह पे, तो कितना आ जाएगा, मतलब कि क्या बन गया हमारा संख्या, दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक, संख्या क्या बन गई, आंसर कितना आ गया 24। समझ में आया? चेक करना है तो कर लो। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योग से 18 अधिक है। अब देखो 2 और 4 कितना होगा 6 होगा ना। अब 18 अधिक है कि नहीं 24 से, 6 18 और 6 कितना होगा 24। सही है कि नहीं आंसर?